अब शायद आपको पता ना हो पर कॉमिक्स में थॉर के इन्फिनाइट वर्जन्स है, लेकिन उनमें से काफ़ी कम ऐसे वर्जन है जो पावरफुल है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं थॉर के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। तो नंबर 10, अनवर्दी थॉर एमसीयू वाला। अब ओडिन ने जब थॉर को मिडगार्ड पर भेजा था तब उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन था हमारी तरह। पर म्यूनर को वापस पाने के चक्कर में उसने शील्ड के लोगों को कूट दिया था। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये शील्ड के सबसे पावरफुल और हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स थे। पर अनफॉर्चुनेटली थॉर के पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इसलिए पावर्स ना होने के बावजूद भी थॉर की पिटाई की वजह से इन सबको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थॉर बिना पावर्स के भी किस लेवल पे फाइट कर सकता है। नंबर 9, व्हाट इफ वाला थॉर। अब व्हाट इफ में हमने जिस थॉर को देखा था वो अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं था। ना तो उसे एसगार्ड का किंग बनने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही ये ओडिन के बनाए रूल्स को फॉलो किया करता था। पर इस थॉर ने डायरेक्टली कैप्टन मार्वल से फाइट किया। अब ऑफ कोर्स थॉर इस फाइट के दौरान सीरियस नहीं था, पर फिर भी उसने कैप्टन मार्वल को हरा दिया। कैप्टन मार्वल के हिसाब से थॉर न्यूक्लियर मिसाइल से मर जाता, लेकिन इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद हम सबको ये पता है कि थॉर इतना तो पावरफुल है कि उसे न्यूक से कुछ नहीं होने वाला। आगे चलकर ये वाला थॉर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का हिस्सा बना और वॉचेस की मदद की अल्ट्रा विजन को बीट करने के लिए। अब बहुत जल्दी व्हाट इफ का सीजन 2 भी आने वाला है, तो हो सकता है कि आगे जाकर हमें ये वाला थॉर फिर से देखने मिल जाए। नंबर 8, एमसीयू थॉर। अब थॉर की मूवीज में कुछ हो या ना हो, पर थॉर को पावर अपग्रेड जरूर मिलते हैं। अब एक टाइम था जब थॉर अपने हैमर के बिना फाइट नहीं किया करता था, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो एक गॉड ऑफ थंडर है और वो किसी भी हथियार को अच्छे से यूज कर लेता है। अब थॉर हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर रहा है और थॉर की जर्नी भी काफी दुख भरी थी, पर थॉर अब काफी आगे आ चुका है। अब उसे एक छोटे बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है और ना जाने फ्यूचर में थॉर को कैसे अजीबोगरीब सुपर विलन्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसमें से कुछ गॉड्स होंगे जैसे हरक्यूलिस और ज़्यूस। वैसे ज़्यूस का तो नहीं पता, पर हरक्यूलिस को आगे जाकर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और वो भी थॉर की तरह अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि जब हरक्यूलिस थॉर के सामने आएगा तब इनकी लड़ाई देखने लायक होगी। सोच के देखो, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ वर्सेस गॉड ऑफ थंडर। नंबर 7, रैग्नारोक। अब रैग्नारोक एक इवेंट भी है और एक टाइम पे टोनी स्टार्क, हैंक पिम और मिस्टर फैंटास्टिक ने मिलकर थॉर के एक बाल से क्लोन बनाया जो एग्जैक्टली थॉर जैसे दिखाई देता था। और इसकी पावर्स भी थॉर की तरह थी, क्योंकि आखिरकार ये थॉर के डीएनए और स्टार्क टेक्नोलॉजी से बना था। पर अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रैग्नारोक अपने आप को जस्टिस समझने लग गया, और इसका जस्टिस मतलब किसी को भी मौत की घाट उतार देना। और क्योंकि इसके पास थॉर की पावर्स थी, इसलिए ये आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन बाद में हरक्यूलिस और थॉर रैग्नारोक को रोकने आता है और तब टोनी स्टार्क को पता चलता है कि रैग्नारोक कभी भी थॉर जितना पावरफुल नहीं था। इनफैक्ट रैग्नारोक का हैमर भी काफ़ी कमज़ोर था, पर हरक्यूलिस और थॉर मिलकर रैग्नारोक को मार देते हैं और साथ में थॉर आयरन मैन को भी अच्छे से वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। नंबर 6, आयरन हैमर। अब कॉमिक्स में एक बार गमोरा पूरी यूनिवर्स की रियलिटी को चेंज कर देती है और इसी के चलते थॉर और आयरन मैन की पर्सनैलिटी एक हो जाती है। अब इस वर्जन को पता नहीं होता है कि वो पास्ट लाइफ में एक सुपर हीरो रह चुका है, पर एक दिन इस बंदे पर डार्क एल्फ अटैक कर देते हैं। अपनी जान बचाते हुए ये एट्रिस से मिलता है जो पहले से एक आर्मर बनाता है। टोनी आर्मर को पहनता है लेकिन कुछ नहीं होता, पर जब वो एक हैमर को पकड़ता है तब वो आयरन हैमर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आयरन हैमर के पास वो सारी पावर्स है जो थॉर के पास है। इसने बहुत सारे डार्क एल्फ्स को मारा है जिसमें कर्स भी था, और कर्स टेक्निकली थॉर से 4 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। आयरन हैमर की फीट्स ना के बराबर है, पर ये एक थॉर का ऐसा वर्जन है जो टेक्नोलॉजी और गॉडली पावर्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 5, कॉमिक के मेन यूनिवर्स का थॉर। अब एमसीयू में थॉर की 4 मूवीज आ चुकी है, पर अब भी कॉमिक्स वाले थॉर और मूवीज वाले थॉर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एमसीयू में थॉर सुकोविया सिटी को धूल बना चुका है, पर कॉमिक्स में थॉर ने बेटर एबल को मारने के चक्कर में पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एमसीयू वाला थॉर भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर उसके लिए उसे बायफ्रोस्ट खोलना पड़ेगा। लेकिन थॉर फिनिक्स फोर्स को नॉकआउट कर चुका है, सेलेस्टियल के सिर को क्रैक कर चुका है और गैलेक्टस जैसे बीइंग को मार चुका है, और अब तो थॉर एल्डर गॉड की पावर भी समन कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वर्जन का थॉर कभी इतना पावरफुल बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो मैं सबसे पहले थॉर को देखने जाऊंगा। नंबर 4, ओल्ड किंग थॉर।
अब ये थोर बिलियन ईयर फ्यूचर का थोर है, मतलब इसके पास हद से ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और ओडिन फोर्स भी है। बेसिकली ओडिन फोर्स एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से थोर कुछ भी कर सकता है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन और भी बहुत कुछ। ओल्ड किंग थोर ने इस लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रखी है कि वो बस मरने का वेट कर रहा था। इस वर्जन ने प्लैनेट को ब्लैक होल में फेंक दिया था, गॉर को एक पंच में लाइट ईयर्स दूर भेज दिया था, पर इसने 900 सालों तक अपनी ओडिन फोर्स यूज़ नहीं की थी, इसलिए गैलेक्टस से लड़ाई करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जब गॉर ने खुद का एक नेक्रोवर्स बनाया, तब थोर ने अपनी पूरी पावर से नेक्रोवर्स यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और ओल्ड किंग थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा के लिए डार्कनेस से फाइट करने के लिए चला गया था। नंबर 3, कॉस्मिक किंग थोर। अब इस थोर के पास भी ओडिन फोर्स है, पर साथ में इसे कॉस्मिक पावर्स भी मिली। बेसिकली ब्लैक विंटर को मारने के लिए गैलेक्टस ने थोर को अपनी कॉस्मिक पावर दे दी। अब ब्लैक विंटर वो है जिसने गैलेक्टस को बनाया था, पर गैलेक्टस थोर की मदद लेता है ताकि वो ब्लैक विंटर को मार पाए। कॉस्मिक किंग थोर ने बैटर रेबल को इजीली नॉकआउट कर दिया था और इसने गैलेक्टस की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करके उसे मार दिया और उसका हेलमेट एसगार्ड के एंट्रेंस पर रख दिया था। और रही बात ब्लैक विंटर की, तो कॉस्मिक किंग थोर ने अपनी सारी कॉस्मिक पावर से ब्लैक विंटर को भी मार दिया था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ब्लैक विंटर कोई ऐसा वैसा सुपर विलन नहीं था, इसके सिर्फ एक प्रेजेंस से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो सोच के देखो कॉस्मिक किंग थोर ने किस लेवल के बीइंग को हराया है। नंबर 2, फिनिक्स किंग थोर। अब बिलियन साल बाद एक ऐसा टाइम आ गया था जब डॉक्टर डूम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, क्योंकि उसके पास अपनी पावर्स तो थी ही, लेकिन साथ में स्टार ब्रांड, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, आयरन फिस्ट और सोर्सरर सुप्रीम की भी पावर्स थी। अब जब वुल्वरिन और ओल्ड किंग थोर इसे नहीं हरा पाता है, तब वुल्वरिन अपनी फिनिक्स पावर्स म्यूनर में डाल देता है और जैसे ही थोर म्यूनर को उठाता है, वो बन जाता है फिनिक्स किंग थोर। अब क्योंकि थोर के पास फिनिक्स पावर्स थी, इसलिए डॉक्टर डूम और थोर दोनों अर्थ की कोर में जाकर फाइट करना शुरू कर देता है और हजारों साल फाइट करने के बाद ओल्ड किंग थोर डॉक्टर डूम को हराकर बाहर निकल आता है और एक नई अर्थ की शुरुआत करता है। अब नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे वर्जन्स की बात कर लेता हूँ जो आज की लिस्ट में अपीयर नहीं हुए हैं, जैसे फ्रोस्ट जायंट थोर, लॉर्ड थोर, इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स थी, थ्रॉग जो थोर का मेंढक वाला वर्जन है, अल्टीमेट यूनिवर्स का थोर, फीमेल थोर, बैटर रेबल और थोर एल जो सुपरमैन और थोर का एक कॉम्बिनेशन था, पर ये नॉन कैनन था इसलिए मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया। लेकिन अब बढ़ते हैं नंबर 1 पे, जो है रून किंग थोर। अब थोर का ये वाला वर्जन इतना पावरफुल है कि लिस्ट के सारे वर्जन अगर एक साथ भी रून किंग थोर पर अटैक कर दे, तब भी रून किंग थोर को कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली रैग्नारोक साइकिल को रोकने के लिए थोर अपने दोनों आँख सेक्रीफाइस कर देता है और फांसी लगाने के बाद जब वो डेथ के बियॉन्ड जाता है, तब उसे रून पावर्स मिलती है। रून पावर्स से थोर फ्यूचर और पास्ट देख पाता है और ओमनी प्रेजेंट होने की वजह से थोर हर जगह होता है। इसने सिर्फ टच करके एक स्काई फादर लेवल बीइंग को मार दिया था, पर इसमें इतना दम है कि ये अपनी किस्मत या फिर डेस्टिनी को चेंज कर लेता है और थोर की वजह से ही रैग्नारोक साइकिल का हमेशा के लिए एंड हो गया। पर इसमें ओडिन का भी काफी बड़ा हाथ था। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको थोर का कौन सा वर्जन सबसे पावरफुल और बेटर लगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।